चैनल A&A लीगल्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जूरिस्प्रूडेंस को बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस ना सिर्फ सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में बल्कि अदर लॉ एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी बेनिफिशियल सब्जेक्ट होता है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस को हम हिंदी में विधि शास्त्र और न्याय शास्त्र के नाम से जानते हैं। अब जूरिस्प्रूडेंस में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जूरिस्प्रूडेंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो जूरिस्प्रूडेंस शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुई। लैटिन भाषा में जो जूरिस्प्रूडेंस है उसको दो शब्दों से मिलाकर बनाया गया है। पहला है ज्यूरिस और दूसरा है प्रूडेंशिया। अब ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंशिया का मतलब होता है स्किल, नॉलेज। यानी कि अगर हम ज्यूरिस और प्लस प्रूडेंशिया का जो नॉलेज मीनिंग है उसको अगर हम मिला दें तो वो हमारा मिल के बनेगा नॉलेज ऑफ लॉ या स्किल ऑफ लॉ। यानी कि जो जूरिस्प्रूडेंस यानी और हिंदी में जिसको हम कहते हैं विधि शास्त्र, इसका अर्थ निकलता है जाके कानून का ज्ञान या नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें हमने देखा व्हाट इज़ जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली इज़ एल्यूसिडेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स अपॉन विच एक्चुअल रूल्स ऑफ लॉ आर बेस्ड। हिंदी में न्यायशास्त्र मूल रूप से सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या है जिन पर कानून के वास्तविक नियम आधारित होते हैं। सरल भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें तो जो कानून है, यानी कि अगर आप किसी भी लॉ को पढ़ें उसको अगर हम सिद्धांतों को पढ़ते हैं कि वो कहाँ से आया, किसने बनाया और उसको बनाने के पीछे रीज़न क्या था, यानी कि मोटिव क्या था, तो उसी स्टडी को हम जूरिस्प्रूडेंस के नाम से जानते हैं। वो किसी भी कानून के बारे में हो सकता है, लेकिन यहाँ हम जनरल लॉ की बात करें जो लगभग सभी पर लागू होता है। अब आता है टाइप्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। टाइप्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में पहला प्रकार है फिलॉसफी ऑफ लॉ। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ कॉल्ड फिलॉसफी ऑफ लॉ बिकॉज इट कंटेन्स व्यूज़ एंड फिलॉसफीज़ ऑफ ऑल जूरिस्ट। हिंदी में देखें तो इसे कानून का दर्शन कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी न्यायविदों के विचार और दर्शन समाहित हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है जो विधिवेत्ता थे हमारे, जो जूरिस्ट थे, जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषाएं दी, लॉ की परिभाषा दी या अन्य किसी भी रिलेटेड जो भी वर्ड है जिसकी उन्होंने परिभाषा दी, उनके अनुसार फिलॉसफी का मतलब हो गया उन विधिवेत्ता के विचारधाराओं के आधार पर जो कानून है उसको हम पढ़ने के प्रयास करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार था हमारा साइंस ऑफ लॉ। इंग्लिश में अगर हम इसकी परिभाषा देखें, इट इज़ कॉल्ड साइंस ऑफ लॉ बिकॉज इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग द मेकिंग ऑफ लॉ, द रीजन्स बिहाइंड इट एंड इट्स कंप्लीट इवोल्यूशन। हिंदी में अगर हम इसकी परिभाषा देखें, इसे कानून का विज्ञान कहा जाता है क्योंकि इसमें कानून के निर्माण, उसके पीछे के कारणों और उसके संपूर्ण विकास का अध्ययन किया जाता है। अगर आप इन दोनों प्रकार के जूरिस्प्रूडेंस से मिलाकर देखें तो आप ये समझेंगे कि ये हमारा जूरिस्ट है। ठीक है, और इसी जूरिस्ट की दो प्रकार की मानसिकताएं हैं। पहला है फिलॉसफी ऑफ लॉ और दूसरा हो गया साइंस ऑफ लॉ। अब इन्हीं दोनों से मिलकर संपूर्ण जूरिस्प्रूडेंस की व्याख्या करी गई है जो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है या किसी लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट में आपको कोई भी परेशानी हो रही है, आपको कोई नोट चाहिए और आपको कमेंट सेक्शन में कोई रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम पर भी आ सकते हैं और उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।